नमस्ते, नमस्कार एंड वेलकम टू माय चैनल चैट विद दीपिका में मैं दीपिका आप सभी का स्वागत करती हूँ। ओम मणि पद्मे हम ओम गंग गणपति नमः। गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप अच्छे हैं, स्वस्थ है। तो गाइस, मैं आज एक कलेक्टिव रीडिंग लेकर आ गई हूँ आप सभी लोगों के लिए। नेक्स्ट 7 डेज आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ योर करंट एनर्जी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपकी करंट एनर्जी देखूंगी एंड फिर नेक्स्ट 7 डेज में आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। गाइस, जो लोग ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उन्हें मैं तहे दिल से धन्यवाद करते हुए थैंक्स टू ईच वन ऑफ यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। आई रियली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू गाइस। एंड जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सब्सक्राइब करके मेरा हौसला अफजाई प्लीज़ कीजिए ताकि मैं ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँ। आपकी करंट एनर्जीज मैं चेक कर रही हूँ। ऑलराइट, तो 2 सिचुएशन है। किसी के लिए ये एक लव रीडिंग है जिसको लेकर आप सोच रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों के लिए मैं यहाँ पर करियर या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को लेकर है, इंटरव्यू को लेकर है, फाइनेंसेस को लेकर है। तो देखिए गाइस, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं लव के लिए, आप डेफिनेटली एक स्पिरिचुअल जर्नी में हैं। अभी आपकी बहुत ही ज़्यादा ईगो क्लैशेस हो रहे हैं आपके पर्सन के साथ। एंड इस समय बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन चल रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर दोनों की गलती है एंड दोनों सही भी है, यानी दोनों अब अपने पॉइंट में सही है। तो ऐसी जगह पर अगर कोई भी बात हो और तो यहाँ पर लड़ाई झगड़े हो सकते हैं एंड अगर कोई बात ना हो तो टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जा सकता है। ऐसी सिचुएशन बनी हुई है आपकी करंट एनर्जी में। देखिए, आपकी करियर में डेफिनेटली अभी बहुत सारे स्ट्रगल्स चल रहे हैं विद 5 ऑफ वैंड्स। मैं ये देख रही हूँ किसी का जॉब लॉस हुआ है, या तो अगर आपका जॉब लॉस नहीं हुआ है, आप जिस किसी ऑर्गेनाइजेशन में भी है वहाँ पर आपको बिल्कुल सीरियसली नहीं लिया जा रहा है। बहुत ही पॉलिटिकल सिचुएशन है जहाँ पे लोग एक दूसरे को बहुत भारी टक्कर दे रहे हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स है 2 लोगों के बीच में, 2 डिपार्टमेंट्स के बीच में, जिसकी वजह से अबंडेंस तो आ रहा है, पैसे तो आ रहे हैं, लेकिन एक पर्सनल सेटिस्फैक्शन या खुशी नहीं है। तो आप अट्रैक्ट कर रहे हो एक बेटर अपॉर्चुनिटी, बेटर जॉब या फिर एक न्यू जॉब। एंड उसी तरीके से अगर आप एक स्टूडेंट हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को लेकर देख रहे हैं, तो गाइस हो सकता है आपका एक से अधिक अटेम्प्ट आपने किसी सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम या एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए दिया है। तैयारी भी इस बार अच्छे से करी थी, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे इश्यूज़ आ गए जिसके वजह से रिज़ल्ट अच्छे नहीं आए। एंड अब आप कंफ्यूज्ड हो अपने करियर को लेकर कि क्या ये आपके लिए सही रास्ता है या नहीं। ठीक है, तो गाइज, अगर इनमें से जो मैंने सिचुएशंस बताई है, अगर ये सिचुएशंस आपसे मैच होती है तो ये आपकी रीडिंग नहीं। एक तीसरा सिचुएशन मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है, खास करके जो लोग मैरिड हैं या फिर मैरिज को लेकर इस रीडिंग को देख रहे हैं। ठीक है, तो गाइज देखिए, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपकी लाइफ में इस समय बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रहे हैं एंड आपके पर्सन का साथ आपको मिलेगा, यही मैं कह सकती हूँ, क्योंकि लवर्स का कार्ड आया है। तो एक कार्मिक टाइम है एंड दूरियां ईश्वर आपको दे रही है। बट ये क्यों दे रही है? क्योंकि आपके पेशेंस का, सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा है। ऑल्सो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, यानी कोई प्रॉब्लम को आप कैसे ठीक कर सकते हो विदाउट लड़ाई झगड़ा किए, ये आपका टेस्ट लिया जा रहा है ईश्वर की तरफ से। ओके, एंड आप अभी शायद थोड़े से स्टक हो, परेशान हो, बट डोंट वरी गाइज, बहुत जल्द आपकी जो परेशानी है ये ख़त्म होने वाली है विद 10 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कंप्लीट अबंडेंस। अगर परिवार में कोई थर्ड पार्टी बना हुआ है जो रिश्ते में दरार डाल रहा है, वो हट जाएगी थर्ड पार्टी गाइज। एंड अगर कोई एक्सटर्नल थर्ड पार्टी है तो भी मैं कहूँगी बाय एंड ऑफ जून ये पर्सन भी हट जाएंगे आपके लाइफ से। तो एक कार्मिक साइकिल है जो ख़त्म होगा आपका बाय मंथ ऑफ जून, अगर आप मैरिड है तो।
गाइज अगर आप मैरिड नहीं हैं, मैरिज को लेकर ट्राई कर रहे हैं, तो मैं देख रही हूँ आप बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो विद 5 ऑफ वैंड्स एंड 2 ऑफ सोर्ड्स। यानी बहुत ही ज़्यादा डिफेंसिव एनर्जी आपकी होती है जब आप किसी को जानने की कोशिश करते हो। फिर आपको छठ से अट्रैक्शन हो जाता है, आपको ऐसे लगता है यही आपके पार्टनर हैं। फिर शादी की बात चलती है, फिर कहीं ना कहीं बातें जाके रुक जाती हैं एंड आप वेटिंग की एनर्जी में चले जाते हो। तो आपको ना कहीं ये साइकिल आपके साथ बार बार रिपीट हो रहा है। क्यों रिपीट हो रहा है मैं आपको ये भी बता देती हूँ। देखिए गाइस, आपका अभी भी कोई लाइफ पाथ है, लाइफ की जर्नी है, पर्पस है जिसको सॉल्व करना है। जब तक आप ये सॉल्व नहीं करोगे, आपको अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से यूनियन नहीं मिलेगा, यानी शादी नहीं होगी। तो क्या कभी नहीं होगी? नहीं, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कभी नहीं होगी। मैं बस ये कह रही हूँ जब तक आप अपना पर्पस नहीं पालोगे तब तक नहीं होगी। तो आपको क्या करना चाहिए? देखिए फ़िलहाल तो आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो, इसी वजह से आप कंफ्यूज्ड हो। तो आपको कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल होकर सोचने की ज़रूरत है एंड बहुत ज़्यादा फोकस लगाने की ज़रूरत है अपने काम पर। जैसे ही आप ये कर लेते हो, ऑटोमेटिकली आपकी लव लाइफ भी बेटर हो जाएगी, यानी मैरिज को लेकर भी आपके प्रॉस्पेक्ट्स आएंगे बिटवीन जून टू अक्टूबर दिस ईयर। ओके, तो गाइस मैंने सारे सिचुएशंस बता दिए हैं। अगर ये रीडिंग आपसे अभी मैच होती है तो अब आप आगे देख सकते हैं कि नेक्स्ट 7 डेज आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हो। ओके, चलिए लेट्स सी। नेक्स्ट 7 डेज मेरे व्यूवर्स क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं। Chariot, 9 of Wands, 8 of Swords, Devil, Hermit, Justice, Judgment। वाओ, Justice and Judgment। राइट ऑफ द बैट मुझे ये नज़र आ रहा है गाइस कि अगर आप किसी 2 ऑप्शन में कंफ्यूज थे, 2 परिस्थितियों में आप उलझे हुए थे, आपको रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था आगे करना क्या है, तो इस हफ्ते नेक्स्ट 7 डेज में आपको वो रास्ता मिल जाएगा। चाहे अभी जितनी भी परेशानी हो, यानी चाहे आपको फेलियर मिला हो, चाहे आप स्टक फील कर रहे हो, चाहे आप काफ़ी लो फील कर रहे हो, फिर भी आप एक डिसीजन बना लोगे, आप एक रास्ता चुन लोगे एंड आप कम्युनिकेट दूसरों को भी करोगे कि आपने ये डिसीजन ले लिया है। दूसरी चीज़, इन नेक्स्ट 7 डेज में एक अमेजिंग बात होने वाली है गाइस। अगर आप किसी कार्मिक कनेक्शन में फंसे हुए हो, चाहे वो थर्ड पार्टी हो, चाहे वो लॉन्ग डिस्टेंस हो, चाहे वो करियर में प्रॉब्लम्स हो, ठीक है, चाहे वो पर्सनल लाइफ के आपके प्रॉब्लम्स हो, मैरिड लाइफ को लेकर प्रॉब्लम्स हो, जो भी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस पूरी तरीके से चला गया है, जिसके वजह से आप काफ़ी डिफेंसिव हुए हो एंड जिसकी वजह से आपको काफ़ी हारा हुआ सा महसूस होता है, तो गाइस मैं बता दूं कि आप इस हफ्ते चाहे जितनी भी कठिनाई आए, बहुत वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन का भी सल्यूशन, प्रॉब्लम का सल्यूशन आप ढूंढ लोगे। एंड ये बहुत कमाल की बात है गाइस, क्योंकि ये मैं रियली मेरे व्यूअर्स को अप्रिशिएट करती हूँ कि आप इस एनर्जी में आ गए हो, जो दिखाता है हाईली ट्रूली आप बहुत ही अच्छे से स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ रहे हो गाइस, एंड आई एम सो वेरी हैप्पी ये देखकर। तो गाइस मैं बताना चाहती हूँ कि आप इस हफ्ते वो डिसीजन लेकर दूसरों को भी कम्युनिकेट कर दोगे। शायद आप एक्शन ना ले पाओ इस हफ्ते, एक्शन लेने में आपको देरी हो, लेकिन आप अपना मन बना लोगे, डिसाइड कर लोगे, चाहे वो करियर हो या पर्सनल लाइफ, कि आपको आगे क्या चाहिए। तीसरी चीज़ गाइस, अगर आप किसी कोर्ट केस में फंसे हुए हो जहाँ पे रिजल्ट्स या फिर बहुत तारीख पे तारीख आ रही है, बिल्कुल चीज़ें आपके अनुसार नहीं जा रही है, तो गाइस मैं आपको बताना चाहती हूँ फाइनली जजमेंट का टाइम आ गया है एंड आपको अब जो आप सुनना चाहते हो वैसा रिजल्ट शायद ना मिले, लेकिन आपके लिए जो अच्छा है,
आपके स्टेबिलिटी के लिए जो अच्छा है, ऐसा एक रिजल्ट आपके सामने आने वाला है विद द जस्टिस कार्ड। यानी आपने जैसे कर्म किए हैं वैसा फल आपको मिलने वाला है विद द जस्टिस कार्ड। तो अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं, जहाँ पर आपने रिलेशनशिप में काफ़ी दिया था फिर भी आपको कठिनाइयाँ मिली हैं, इसलिए आप डिवोर्स चाहते हैं, तो मैं कहूँगी डिसीशन या फिर जो समय का पहिया है वो आपकी तरफ घूमेगा। अगर आपके पार्टनर ने डिवोर्स रिक्वेस्ट किया है एंड आप किसी ना किसी कारणवश उनको दे नहीं रहे हो डिवोर्स, इमोशनली अटके हुए हो लेकिन उनके साथ भी नहीं हो, तो ऐसा सिचुएशन अगर है तो मैं कहूँगी कि आपको अपनी सिचुएशन पर रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत है एंड ऑल्सो अपने परिस्थितियों पे दोबारा से सोचने की ज़रूरत है कि आप जो कर रहे हो क्या वो सही है एंड क्या आपको इस रास्ते पे आगे चलना चाहिए। क्योंकि डेविल का कार्ड है गाइस, तो कहीं ना कहीं आप मेरे व्यूअर हैं, तो एज ए टैरो कार्ड रीडर मेरा ये फ़र्ज़ बनता है आपको गाइड करना। मैं आपकी हमेशा तारीफ़ नहीं करूँगी, अगर मुझे आप में कोई बुराई दिखाई देती है गाइस तो मैं बताऊंगी, क्योंकि एक टैरो कार्ड रीडर का काम ही यही होता है कि निडर सच्चाई बता देना। तो सच्चाई ये है गाइस, कुछ लोगों के लिए जिनका कोर्ट केस चल रहा है, गलती आपकी है, क्योंकि एक तो आप डिसीजन नहीं ले रहे हो एंड दूसरा आप अपने ही ओवर थिंकिंग में फंसे हुए हो एंड कहीं ना कहीं कुछ तो कर्म है आपके भी, जहाँ पर कोई भी रीज़न हो सकता है, पैसों से जुड़ा हुआ रीज़न है या फिर आप ही की कोई गलती है जिसकी वजह से डिवोर्स केस चल रहा हो। तो गाइस इस ऐसी स्थिति में शायद आपको अपना मनपसंद फैसला ना सुनने मिले, लेकिन इससे आपको निराश नहीं होना है, क्योंकि ये आपकी एक ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी शुरू होने वाली है विद द हर्मिट कार्ड। एंड यहाँ पर चैरियट का भी कार्ड आया है, यानी अगर ईश्वर आपसे पर्सनल लाइफ की खुशियाँ ले रही है ना गाइस, तो उसी तरीके से भर भर के दोनों हाथों से आपको अपने करियर में बहुत अच्छा सक्सेस देने वाली है। तो अगर आप बहुत सालों से सोच रहे थे कि कोई बिज़नेस करे आप, चाहे वो योगा हो, टीचिंग हो या फिर कोई भी ऑनलाइन बिज़नेस हो, आपका कोई भी तरीके का बिज़नेस हो, मैं देख रही हूँ बिज़नेस में काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी आपकी होगी इस आने वाले 7 दिनों में। आप कोई निर्णय लोगे, कोई एक्शन लोगे उस तरफ। गाइस अगर कोर्ट केस का मामला भी है जहाँ पर आप बहुत दिन से अटके हुए हो ना, तो मैं कहूँगी धीरे धीरे ही सही, लेकिन इस हफ्ते आपको कोई ना कोई मूवमेंट, कोई ना कोई रास्ता ज़रूर दिखाई देगा। कुछ लोगों के लिए तो फैसला या डेट आपको इस हफ्ते मिल सकता है अगली सुनवाई की या फिर फाइनल सुनवाई की। ठीक है, अब ये हर किसी के लिए तो सिचुएशन नहीं होगी। जो लोग सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम के लिए देख रहे हैं, यानी स्टूडेंट है, या फिर जो लोग नौकरी के लिए देख रहे हैं, जॉब चेंज के लिए देख रहे हैं या बेटर करियर के लिए देख रहे हैं, गाइस आप लोगों के लिए भी सेम एप्लीकेबल है। इन नेक्स्ट 7 डेज़ में आपने जैसा कर्म किया है आपको वैसा फल मिलेगा। यानी अगर आपने बहुत मेहनत की है, अगर आप काफ़ी कॉन्फिडेंट हो, एक्शन ले रहे हो, गिव अप आपने नहीं किया है, गिव अप कर देना यानी कोई स्टेप्स ना लेना, जॉब को अप्लाई ही ना करना, इंटरव्यू ही ना देना, अगर आपने ऐसा किया है तो आपको वैसा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगर आप अभी भी डटे हुए हैं, मोटिवेटेड है कि नहीं आप कर सकते हो, चाहे जितनी भी वर्स्ट सिचुएशन हो, आप फाइट किए जा रहे हो, 1 स्टेप एट अ टाइम की हो जाएगा। तो गाइज मैं आपको बताना चाहूँगी 7 डेज़ तो नहीं, लेकिन नेक्स्ट 11 डेज़ के अंदर आपके पास एक बेहतरीन जॉब ऑफर आ रहा है। इंटरव्यू राउंड हो सकता है, फर्स्ट इंटरव्यू राउंड भी आप क्लियर कर सकते हो। सेम गोज़ फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जैसा आपने मेहनत किया है वैसा रिज़ल्ट आपको मिलेगा इस एंट्रेंस एग्ज़ाम का। आई थिंक जुलाई मंथ में इसका रिज़ल्ट निकलेगा एंड ये रिज़ल्ट 50% लोगों के लिए फेवर में होगा, 50% के लिए नहीं होगा। कुछ लोग यहाँ पर मेडिकल का एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो मैं देख रही हूँ कि पर्सनल लाइफ में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स रही है, मम्मी पापा से दूर आप रहे हैं, तो गाइज़ एक नेगेटिव इम्पैक्ट सा चल रहा था, बट डोंट वरी, आप इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्लियर कर लेंगे। ओके गाइज़, अगर आप एक जॉब में ऑलरेडी है एंड दूसरा जॉब स्विच करना चाहते हैं,
तो मैं देख रही हूँ कि आप कहीं ना कहीं अपने वर्क प्लेस पॉलिटिक्स से इतने ज़्यादा परेशान हैं कि आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी नीचे गिर चुका है एंड आपको कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपको काफ़ी टॉक्सिक वर्क कल्चर लग रहा है। तो डोंट वरी गाइज, इस आने वाले हफ्ते में कोई पर्सन है जो आपको मदद कर सकते हैं, रास्ता दिखा सकते हैं। शायद सिचुएशंस उतनी अच्छी ना हो आपके ऑफिस प्रमाइसेस में या वर्क प्लेस पे, टॉक्सिक ही चले पूरे हफ्ते, लेकिन इस हफ्ते एक अच्छी चीज़ होगी, वो ये है कि आपको कोई मदद करने वाला मिल सकता है, कोई खबर देने वाला मिल सकता है, जिस खबर या मदद की वजह से आपके आने वाले महीनों में आप एक बहुत अच्छा जॉब ऑफ़र अट्रैक्ट कर रहे हो, या फिर एक बहुत अच्छा खबर, न्यूज़ आप अट्रैक्ट कर रहे हो। अगर आपने ऑलरेडी मेहनत की है, बोनस का वेट कर रहे हो, या फिर कोई एप्रिसिएशन का वेट कर रहे हो अपने काम का, गाइस रिजल्ट आपके फेवर में ही जाएगा। अगर आपने मेहनत की है तो आपको मिलेगा, अगर किसी और ने मेहनत की है तो उसे मिलेगा। ओके, यानी ये पूरा हफ्ता ऐसा है कि जैसे आपने करनी वैसे ही आपने भरनी। तो अपने अच्छे कर्म को इस हफ्ते मद्देनज़र रखते हुए आगे बढ़ते जाना है गाइस। ओके, और एक बात मैं बता दूं गाइस, मानिए आपका पर्सनल लाइफ भी ठीक नहीं चल रहा एंड प्रोफेशनल लाइफ भी ठीक नहीं चल रहा है, एंड आप दोनों को एक साथ ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, तो आपके लिए गाइडेंस निकल के आ रहा है, वो ये कि आपको अभी अपने प्रोफेशनल लाइफ पे ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके पर्सन जो है वो खुद आपके पास आएंगे, क्लैरिटी देंगे। अगर ब्लॉक्ड सिचुएशन भी है, क्योंकि 8 ऑफ सोर्ड्स है, फिर भी यहाँ पर चेंजेस आएंगे, क्योंकि हर्मिट है, लाइट है, रे ऑफ होप है, जस्टिस है, जजमेंट है, यानी रिकन्सिलिएशन है यहाँ पर। तो रिलेशनशिप तो ठीक हो जाएगा, बस अभी एक टॉक्सिक कार्मिक साइकिल चल रहा है। तो अभी आपको जम के मेहनत करनी है, अपने करियर पे ध्यान देना है इस आने वाले हफ्ते में। गाइस, अगर आप कोई नया बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जा रहे हो तो ये हफ्ता बहुत अच्छा होने वाला है, खास करके मार्केटिंग प्रमोशन को लेकर एंड स्ट्रेटजी को लेकर ये हफ्ता काफ़ी अच्छा जाने वाला है। गाइस, आपके लिए एक बहुत ही खास संदेश ये है, अगर आप बहुत ही फंसा हुआ महसूस कर रहे हो ना, एंड आपको समझ नहीं आ रहा क्या करना है, तो आपको कहा जा रहा है थोड़ा सा चेंज ऑफ प्लेस आप कीजिए, यानी जहाँ पर भी आप हैं वहाँ से थोड़ा सा निकलिए, बाहर निकलिए। आप थोड़ा सा, पता नहीं, अगर आप नदी किनारे रहते हो तो आप थोड़ा सा सेल कीजिए, बोट सेल कीजिए, या फिर अगर आप मैं कहूँगी हिल्स पे रहते हो तो आप थोड़ा सा निकलिए, वॉक कीजिए, या फिर गाड़ी पे जाइए, थोड़ा सा गाड़ी चलाइए, थोड़ा सा फ्रेश आपको माइंड करने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं आपको बहुत ही ज़्यादा उदास देख पा रही हूँ। तो इस उदासी से निकलो गाइस, क्योंकि आपको देखिए विद जस्टिस एंड जजमेंट ईश्वर आपके पास है, साथ है, आप ही के लिए काम कर रही है बिहाइंड द सीन। तो आपने बिल्कुल नहीं डरना है। अभी शायद आपको ये 3D वर्ल्ड में नहीं दिखाई दे रहा हो, आपको लग रहा हो सब कुछ हैंग्ड है, कुछ रिजल्ट नहीं है, ना पर्सनल लाइफ ना प्रोफेशनल लाइफ नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे हर्मिट है, यानी ये पूरा एक साइकिल आपको दिया गया है ताकि आप सेल्फ रियलाइजेशन, स्पिरिचुअल मोड पे चले जाओ, राइट। दूसरों से खुद को डिस्कनेक्ट करके अपने काम पे मन लगाओ, चाहे वो आपके पार्टनर ही क्यों ना हो, सबको डिस्कनेक्ट, रिलीज करके। तो गाइस, ये हफ्ते आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप जो जो कर्म करोगे, बी माइंडफुल अबाउट इट, क्योंकि ईश्वर आपको ऊपर से देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा निगरानी में है। एंड मैं आपको बता दूं, आपकी प्रेयर्स भी सुनी जा रही है, क्योंकि आपका एक टफ टाइम चल रहा है, तो ईश्वर आपकी हर प्रेयर को इस समय सुन रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ वो आपकी हर बात मान लेंगे, लेकिन आपकी बातें सुनी जा रही है। एंड देखिए, ईश्वर को गाइस हमारा पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों पता होता है, तो इसीलिए वो हमें वो चीज़ देते हैं जो हमारे लिए बेस्ट हो, एंड वही आपको आएगा, आपको बेस्ट दिया जाएगा, यानी जस्टिस आपको मिलेगा। ओके, चाहे वो एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, मैरिड लाइफ की सिचुएशन हो, जॉब करियर हो, या फिर कोई रिलेशनशिप आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो गाइस, कुछ लोगों के लिए अगर आप मैरिज को लेकर फंसे हुए हो, खास करके सेकंड मैरिज को लेकर,
डोंट वरी गाइस, एक डिसीजन शायद आपको बनाना पड़ सकता है कि आप किस तरफ जाओ। हो सकता है इस आने वाले हफ्ते में आप दो ऑप्शन अगर है आपको दोनों ही पसंद ना आए, बट डोंट वरी गाइस, इन द नेक्स्ट 7 वीक्स, अगले 7 हफ्तों के अंदर आपके पास एक बहुत बेहतरीन रिश्ता आने वाला है। एंड विद जस्टिस कार्ड मैरिज की भी हाई चांसेस है, इसलिए यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स भी आया है। ओके, तो गाइज यही थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग फॉर नेक्स्ट 7 डेज। आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हो? अगर ये रीडिंग आपसे मैच हुई है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करके मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या अच्छा लगा। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करके मुझे यहाँ पर मोटिवेट कीजिए। इसी के साथ गाइस, मैं दीपिका आज आपसे लेती हूँ अलविदा। अपना रखिए बहुत अच्छा ख्याल। टेक केयर गाइस, लव यू ऑल एंड बाय बाय।